एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग एडिट करके और वॉइस ओवर करके ना मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का काम यह है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कोयटा पहुँचते ही सबसे पहले मैं चली गई थी पॉलर आईब्रोज़ बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ अपने बना लिए। मोबाइल की सेटिंग आप लोगों को बताना ये था कि अच्छा, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि आईब्रोज़ की स्टोरी। मैं कोयटा में इतने सैलून्स में गई, मुझे किसी के आईब्रोज़ पसंद नहीं आए सिवाय इसके। लेकिन इस दफ़ा इसने भी इतने मतलब टक आप समझते हैं वो लगा दिए थे जो धागे से होते हैं, और उसके अलावा आईब्रोज़ भी बहुत ज़्यादा अजीब से बनाए थे। आप जिसकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब काम करने लग जाते हैं। मेरे ख़्याल में यही हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी, अब तो बना लिया। आईब्रोज़ मैंने करवाई, नज़दीक था इसलिए आना ज़रा आसान होता है। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे जी राइस, मंचूरियन और क्या था, फ़िश थी। फ़िश मंगवाई तो वो हंस रही थी, कह रही थी कि ये क्या मंगवा दिया है, कोई गोश्त या ऐसी चीज़ मंगवाते। मैंने कहा भाई मैं देसी खाने वाली नहीं हूँ, मैं चाइनीज़ खाने वाली हूँ। देसी भी अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार, लेकिन इस होटल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यकीन करें। गार्डिनिया रेस्टोरेंट था ये, बिल्कुल मज़े का खाना नहीं था, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। खैर वेस्ट गया, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ खाना। खाना वगैरह खाने के बाद जी मेरे हस्बैंड नहीं थे मेरे साथ, तो फिर आते ही मैं हस्बैंड के साथ बाइक पे निकल पड़ी, क्योंकि बाइक पे मैं पहली दफ़ा हस्बैंड के साथ बैठी थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आगे मिकाल था, बीच में वो, पीछे मैं थी। मतलब मैंने कहा ये भी एक लाइफ होती है जो बाइक पे आते जाते होंगे, तो मतलब ये भी अच्छी लाइफ होती है। हर बंदे की अपनी वो होती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे बैठी हूँ, तो फाइनली मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। और मेरे हस्बैंड को बाइक कोई ख़ास चलाना नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत चला के ना वो सही हो गए थे। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर फ़ालूदा आइसक्रीम थी, जो पहले शॉप थी उसकी, वहाँ से हमने फ़ालूदा आइसक्रीम लिया। और मिकाल जो है फ़ालूदा आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए इसके लिए नॉर्मल आइसक्रीम ली। तो फिर मैं नेक्स्ट डे आ गई थी सैलून, क्योंकि कल हम लोगों ने निकलना था। मैंने कहा यही दिन है भाई, 2 दिन है, अपना काम करो और फिर निकलो। इस्लामाबाद में आपको पता है जगहें बहुत दूर दूर होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हमें चाहिए होता है। यहाँ पे मैं और मिकाल जी अपनी वीडियोस बना रहे थे। मिकाल ने मेरे ऊपर फ़िल्टर लगाया हुआ था, मैं और ये बिल्कुल सेम लग रहे थे। अच्छा, करवानी मैंने आज थी वैक्स, बट वैक्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। साइडों पे बाल, मतलब सिर्फ स्ट्रेप्स लगाना नहीं होता, मतलब आपको देखना होता है कहाँ से आपके बाल निकले हैं, कहाँ से नहीं निकले। सिर्फ स्ट्रेप्स लगा रही थी और उठा रही थी, तो मैंने तो बर्दाश्त कर लिया। मैंने कहा बच्चू नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगी। खैर फिर नज़दीक था, फिर मैं आ गई नेक्स्ट टाइम। आईब्रोज़ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन फिर मैं आ गई। यहाँ पे मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। पता नहीं इसको क्या हो गया था। पहले तो ये काम अच्छा करती थी, लेकिन आप जब एक सैलून में मुसलसल जाते हैं तो उसका काम फिर गड़बड़ हो ही जाता है। तो जो बाल रह गए थे, फिर मैंने से कहा आप हाथ से निकाल दो। मतलब स्टेप्स गलत उठा रही थी, ऊपर के नीचे, नीचे के बालों का रुख चेंज कर रही थी। पाँव पे तो एंड पे मजबूर आके मैंने कहा बस वैक्स लगाना बंद करो, अब तुम जो बाल रह गए वो धागे से निकालो। अच्छा, इस्लामाबाद में फिर ये आसानी होती है कि आपका काम 5 मिनट के अंदर, मिनटों में सही तरीके से हो जाता है। तो वैक्स शेक्स मेरी हो चुकी थी। इसके बाद जी हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और मिकाल को, मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्या खाया था, बारबेक्यू खाया था। तो सिर्फ मिकाल बारबेक्यू बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको खिलाने के लिए हम आए थे बर्गर, नगेट्स, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई और मेरे लिए जूस। तो बस यही चीज़ें हम लोग खाएंगे और वापसी चले जाएंगे। बहुत अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। ये भी रोड के नाम से है कि रोस्टिस के नाम से है, कुछ तो है इसका नाम, ऐसा अब मैं भूल चुकी हूँ। बस यही कुछ दिन थे हमारे यहाँ पे, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पे जी मिकाल जा रहा है साइकिल पे रोटी लेने के लिए। वर्षा बोले इला को ना कही दागता वर्षा वर्षा मिकाल चीज खुरी मिकाल देना है। कितने का एक शापा?
नेक्स्ट डे मैंने जाना था इस्लामाबाद और रास्ते बिल्कुल बंद थे। इतने में मेरा आगे जैसे ही मैं पहुंची मुझे एक सरप्राइज़ मिला। ये पार्सल बिल्कुल ख़राब टूटा हुआ तो छोड़ेंगे, इस किसी काम का पार्सल नहीं आया। 35,000 का मैंने रैक मंगवाया था किचन के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आपको भेजा है। अगर आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें अगर आपने रिटर्न कर दी तो हमारे लिए फ़ालतू हो जाएगी। तो ऐसे ही कोई पार्सल दे के हम ये ऑर्डर कंफर्म करके पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर भेजते हैं। मतलब दराज में ये चीज़ें भी होती हैं, आपने जहन में रखना है। मैं तो घर में थी नहीं, हमने ऑनलाइन पैसे भेजे थे और घर में थे बच्चे, तो बच्चों ने ये ले लिया। मतलब बहुत गलत करते हैं इस तरीके से, आप अगले का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इस पार्सल को कोई 1 मंथ होने वाला है, मैंने किचन की सेटिंग अभी तक नहीं सेट की। यहाँ पे जी फिर हम आ गए थे नर्सरी में हमने लेने थे फूल वगैरह, क्योंकि बिल्कुल गमले वगैरह आपको पता है मौसम के लिहाज से चेंज करने पड़ते हैं, गर्मियों के फिर सर्दियों के। हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, गमले बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, टोटली गमले हम लोगों ने चेंज कर दिए। और यहाँ पे जी मनी प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। टार्च लगा के वो दिखा रहा था। पहले तो मैंने ख़ुद विज़िट किया, मैंने अपने हस्बैंड को कहा इस बंदे को यहाँ पे भेजो, ऐसा लग रहा है कि खाली लॉन में मैं विज़िट कर रही हूँ, लॉन नहीं जंगल में। तो वो जो माली होता है ना उसे गमलों का ज़्यादा पता होता है। और यहाँ पे गमले वगैरह लेके ना कुछ ज़हनी सुकून भी मिलता है इंसान को। घर सेट करके हर एक चीज़ जगह पे जब होती है और अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को सेट करना, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे भी हम सहन के लिए अच्छे अच्छे गमले ले लेंगे और बस इसी के साथ फिर ये गमले उठाएंगे। और मीरा गाड़ी हमारे बहुत ज़्यादा काम आई है, बहुत ज़्यादा। आज जैसे गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थी कि हम किस में गमले घर लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है रास्ते वगैरह बंद हैं। गाड़ियों वाले जहाँ से आते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। यहाँ पे भी गाड़ी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मीरा हमारे काम आ गई। तो बस मीरा के साथ हम लोग रखेंगे गमले मीरा में और फिर हम लोग आ जाएंगे घर पे। एक रफ़ गाड़ी घर में लाजमी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। तो मतलब बच्चे भी यूज़ करते हैं, ड्राइवर भी यूज़ करता है, पीएन भी यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करती हूँ। और सर्विस का भी कोई ख़ास मसला नहीं होता, वंस इन अ वीक करनी पड़ती है या डेली साफ़। तो कपड़ा तो लाजमी लगाते हैं, लेकिन वंस इन अ वीक साफ़ ज़रूरी होती है। यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे घर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।